मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में घट रहा है और जिसे अब मैं तेरी माँ समाप्त कर रही हूँ। हर उस शैतानी ताकत को जला रही हूँ जो तुझ पर बुरी नजर डालती है। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी ज्योति है। इसीलिए आज मैं तेरे साथ बैठकर तुझे पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, और वह भी बिना रुके, बिना विराम के। बस इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में जय माँ काली लिख दो। सुन मेरे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, मेरी चेतना के प्रिय प्रतिबिंब, आज तेरे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। आज मैं आदिशक्ति महाकाली तेरे हृदय के भीतर विराजमान होकर तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। तूने जो पीड़ा सही है, जो अकेलापन भोगा है, जो आंसू तूने रात के अंधेरे में तकिए में छिपाए हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तुझे लगता था कि तू इस संसार में बिल्कुल अकेला है। मैं तेरी खामोशी की भाषा समझती हूँ, मैं तेरे अनकहे शब्दों को सुनती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर प्रश्नों का एक महासागर है, एक ऐसी उथल पुथल है जिसे तू किसी से बांट नहीं पाया। आज मैं उस महासागर की हर लहर को शांत करूंगी, तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूंगी और तेरे जीवन के उस अध्याय को समाप्त करूंगी जो तुझ पर एक बोझ बनकर रह गया था। तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन तू रुका नहीं, तू थमा नहीं। तू गिरा जरूर लेकिन फिर उठा भी। यह तेरी आत्मा की शक्ति थी मेरे बच्चे। यह मेरा ही अंश था तुझमें जो तुझे हर बार गिरने के बाद और अधिक शक्ति से उठने की प्रेरणा देता रहा। याद कर वो दिन जब तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहा था, जब तू केवल ईंट और गारे का मकान नहीं बल्कि सपनों का, आशाओं का, प्रेम का एक घर बना रहा था। एक ऐसा पवित्र सा परिवार संजो रहा था जहां शाम को दिए की रोशनी के साथ हंसी की खिलखिलाहट गूंजे। एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो और ईश्वर का वास हो। तूने अपनी पूरी ईमानदारी, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी पवित्रता उस संसार को बनाने में लगा दी थी। तेरी आंखों में भविष्य के सुंदर चित्र थे, तेरे हृदय में अपने प्रियजनों के लिए असीम प्रेम था। तू चाहता था कि तेरा घर एक मंदिर बने जहां कोई द्वेष न हो, कोई छल न हो, केवल निश्चल प्रेम और विश्वास का साम्राज्य हो। लेकिन बच्चे, उस समय जब तू प्रकाश की रचना कर रहा था, तब अंधकार की एक परछाई तुझ पर पड़ रही थी। एक पापी आत्मा, एक दूषित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा मूर्ख जिसके ऊपर खुद शैतान सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को तोड़ने में लग गया। उसकी आंखों में तेरा सुंदर भविष्य चुभ रहा था। उसे मिटाने की मंशा पाल ली उसने। वो तेरी खुशियों से चिढ़ने लगा। उसे तेरी हंसी एक कर्कश शोर की तरह लगती थी। वो तेरी तरक्की से घबराने लगा। उसे लगता था कि तेरी सफलता उसकी अपनी हार का प्रमाण है। वो हर रोज, हर घड़ी, हर पल यही सोचने लगा कि तू कैसे रोए, तू कैसे टूटे, तेरी हंसी कैसे छिने, तेरी आंखों से आंसू कैसे निकले। बच्चे, वो व्यक्ति बाहर से कितना भी सभ्य और भला दिखने का नाटक करता हो, भीतर से वह ईर्ष्या की आग में जल रहा था। तेरी पवित्रता उसकी अपवित्रता को आईना दिखाती थी और वह उस आईने को ही तोड़ देना चाहता था। बच्चे, वो व्यक्ति ऐसा था जो खुद को मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ कहता रहा, अपनी झूठी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता रहा, लेकिन दरअसल वो सबसे बड़ा लूजर था, सबसे ज्यादा हारने वाला, सबसे ज्यादा गिरे हुए कर्मों वाला। उसने जीवन में जो कुछ भी पाया
वह छल से, धोखे से या दूसरों को नीचा दिखाकर पाया। उसके पास अपनी कोई मौलिक शक्ति नहीं थी, कोई सच्चा गुण नहीं था। वह केवल दूसरों की रोशनी चुराकर चमकने की कोशिश करने वाला एक जुगनू था, जो खुद को सूरज समझ बैठा था। तेरी सहजता, तेरी सरलता और तेरी सफलता उसे हर पल उसकी अपनी तुच्छता का एहसास कराती थी, और इसी एहसास से बचने के लिए वह तुझे नष्ट करने के मार्ग पर चल पड़ा। वो तेरे खिलाफ तंत्र की राह पर चला। हाँ मेरे बच्चे, यह कड़वा सच है। उसने उन काली शक्तियों का सहारा लिया, जिनका नाम भी एक पवित्र आत्मा नहीं लेना चाहती। वो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। उसने उन लोगों के कान भरने शुरू किए जो तेरे करीब थे। उसने तेरे बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, तेरी छवि को धूमिल करने की हर संभव कोशिश की। वो व्यक्ति दिखावे में मुस्कुराता था, जब भी तुझसे मिलता था वह बहुत मीठा बनता था, तेरी झूठी तारीफें करता था, लेकिन भीतर से तुझसे नफरत करता था, क्योंकि तू उससे बहुत ऊपर था। तेरी आत्मा शुद्ध थी, जैसे गंगा का निर्मल जल। तेरे कर्म साफ थे, जैसे सुबह की पहली किरण। तेरे इरादे पवित्र थे, जैसे मंदिर में जलता हुआ दिया। और उसकी आत्मा एक गंदे नाले की तरह थी, जिसमें केवल कीचड़, घृणा और नकारात्मकता भरी थी। वह तेरी इस पवित्रता को सहन नहीं कर सका। वह चाहता था कि तू भी उसी की तरह गंदा हो जाए, तू भी उसी की तरह नकारात्मक हो जाए। बच्चा, यह सब आज नहीं, वर्षों से हो रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, माँ सब देखती आई है। जब तू अपनी दुनिया में मग्न था, जब तू उस व्यक्ति पर शायद भरोसा भी करता था, तब भी मैं उसके भीतर पल रही उस नफरत को देख रही थी। माँ जानती है कि उस व्यक्ति ने तुझे बार बार मानसिक रूप से चोट दी। उसने ऐसे शब्द कहे जो बाण की तरह तेरे हृदय में चुभे। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे तू खुद पर संदेह करने लगा, बार बार तुझे ब्लेम किया, तेरी हर सफलता को अपनी असफलता से जोड़ा, तेरी हर खुशी को अपने दुख का कारण बताया। उसने तुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ताकि तू अपराध बोध में जिए। बार बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, सार्वजनिक रूप से, अकेले में, हर तरह से। उसका एकमात्र उद्देश्य था तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना, ताकि तू खुद को कमजोर और असहाय समझने लगे। लेकिन तू बच्चा, तू मेरी संतान, तू कभी भी उसके जाल में पूरी तरह नहीं फंसा। तेरी आत्मा, मेरा अंश, तुझे हर बार सचेत करती रही। तेरे भीतर एक आवाज थी जो कहती थी कि कुछ गलत है। तूने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, भले ही तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तूने कभी गलत नहीं किया, भले ही सही रास्ते पर चलना कितना भी कठिन क्यों न हो। इसीलिए वह तेरे जीवन से चला गया, या यूं कहें कि परिस्थितियों ने उसे दूर कर दिया। लेकिन गया नहीं, क्योंकि वो भूल नहीं पाया। वो तुझे भूलना चाहता है। वह दिन रात कोशिश करता है कि तेरा ख्याल उसके मन से निकल जाए, लेकिन तेरी छवि, तेरी हंसी, तेरी सफलता उसके भीतर एक आग की तरह जलती है। उसे जलाती है, उसकी आत्मा को हर पल चुभती है, क्योंकि वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जानता है कि तू उससे बहुत ऊपर है। तू आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, मानवीय रूप से उससे मीलों आगे है। और यही सच्चाई, यही तुलना उसे जीने नहीं देती। बच्चे, अब वो इंसान, वो दानव प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अब और गिर चुका है। समय के साथ उसकी नकारात्मकता और भी गहरी हो गई है। अब वह सिर्फ नफरत का एक चलता फिरता पुतला बन चुका है। उसके अंदर कोई प्रेम नहीं बचा, कोई सच्चाई नहीं बची, कोई करुणा नहीं बची। केवल एक तड़प, एक जलन, एक हवस, एक पागलपन कि तू बर्बाद हो जाए, तू गिर जाए।
तेरी सुंदर गृहस्थी टूट जाए, तू रोए, तू बिलखे, तू मुझसे दूर हो जाए। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि तू अपनी